ऐसा भी हो रहा है आजकल के पुलिस वाले जो हैं जबरदस्ती किसी के पीछे खुद ही स्मैक रखने का काम कर रहे, घर में जबरदस्ती जाकर के घुस रहे, मुखबरी का मामला। तो मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी बिरादरी के अंदर एक कोड और फैल रहा है कि नशा और राजनीति दोनों चोली दामन का साथ है। कोई व्यक्ति जो जिम्मेदार आदमी है वो प्रधान बनना चाहता है, बीडीसी बनना चाहता है, मेंबर बनना चाहता है, जिला पंचायत का सदस्य बनना। और इसमें यहाँ पर हमारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं उनको भी बुलाया गया, और जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं हमारे सलीम अख्तर भाई हैं, महामंत्री हैं उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया गुजर महासभा के, चौधरी इरशाद साहब जो बाद में समापन भी करेंगे, ये हमारे उपाध्यक्ष हैं, चौधरी लियाकत अली एडवोकेट साहब ये हमारे संरक्षक हैं, और भी हमारे जिम्मेदार तमाम साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं सभी साथियों का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। और इतना बड़ा हादसा होने की वजह से हम पूरी तरीके से उस पर डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं और अपने साथियों के सबके विचार भी नहीं सुन रहे। लेकिन जब मीटिंग बुलाई गई है तो कोई ना कोई औपचारिकता पूरी करते हुए हम हजरत मौलाना आरिफ साहब को अपनी ओर से, अपने संगठन की ओर से, अपनी कौम की ओर से, अपने समाज की ओर से खिराज-ए-अक़ीदत पेश करते हैं। और खिराज-ए-अक़ीदत पेश करने के बाद मैं आज इस मीटिंग के अंदर हमारे 4-5 प्रस्ताव हैं, और मुझे उम्मीद है कि इन प्रस्ताव पर आप अपनी मोहर लगाने का काम करेंगे। ये प्रस्ताव जाने चाहिए, क्योंकि जब भी कोई मीटिंग बुलाई जाती है, जिस मकसद के लिए बुलाई जाती है, तो उसमें उस मकसद में भी हम कितने उसके ऊपर अमल करने वाले, और हमें एक आगे के लिए हम एक टारगेट देते हैं, हमारे लोगों को उस पर काम करना चाहिए। जब तक अगली मीटिंग ना हो उस पर फिर हम ये भी बताते हैं कि हमने कितना अमल किया और कितना अमल नहीं किया। सबसे पहले तो मैं जो गत कार्रवाई की पुस्तिकों को उसको जल्दी में नहीं पढ़ा गया, समय कम होने की वजह से भाई ने एक सवाल भी उठाया है, हमने उसके ऊपर जो काम अब तक किया सिर्फ एक ही सेकंड में बताना चाहता हूं कि हम लोगों में इस बात की चर्चा ज़रूर करते हैं जो पिछली मीटिंग में तय किया गया था कि हमें गांव-गांव जाकर के नशाखोरी के खिलाफ अपना झंडा लेकर के, बैनर लेकर के लोगों को बताना और समझाना होगा, उनके में पंचायत करनी होगी। लेकिन मैं यहाँ पर साथियों से बताना चाहता हूँ कि मैं और मेरे साथी जो मेरी बात को मान करके चलते हैं, ऑल इंडिया गुजर महासभा की बात को मान करके चलते हैं, हम जहाँ पर हमें हमारे उसूल टूटते हुए नजर आते हैं वहाँ पर हम उसके घर पे तो जाते हैं, लेकिन अपना विरोध दर्ज करके उसके हम एक गिलास पानी भी नहीं पीते, उठ करके चले आते हैं। नाम नहीं लूंगा, बहुत से लोगों का, जो जिम्मेदार लोगों का, उनकी भी शादियों का बाइकाट हमने किया है, और उसके बाद उन लोगों ने वो काम तो कर लिया, उसके बाद फिर माफी भी मांगने का काम किया, घर पे आकर के भी क्या, सामाजिक तरीके से भी माफी मांगने का काम किया। लेकिन हालात ये हो गया कि जब मेरा नंबर है तो मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं, मेरे ही परिवार के लोग, मेरे ही अपने लोग मेरी ही बात को हमें ही मिट्टी में खींचने का जब काम करते हैं और गैर इस्लामिक रसूमात को अंगीकरण करके उसको निभाने का काम करते हैं, हम खून का घूंट पी करके अपने आप को इतना निस्सहाय समझ लेते हैं कि जो आदमी हमारा ही अपना नहीं मान रहा है, जो हमारे संगठन का नहीं मान रहा, तो उससे बड़ी दिक्कत और पैदा होती है। मैं ज्यादा समय ना आपका लेते हुए 3-4 बातें हैं, अगर आप चाहो तो इनके ऊपर आप अपनी सहमति व्यक्त कर सकें, जिससे हम आने वाले समय में इनके ऊपर काम कर सके सब लोग मिल करके। पहला जो प्रस्ताव जो रखा गया था, वो प्रस्ताव ये रखा गया क्योंकि बहुत आम चलन हो गया कि जब कोई मैयत हो जाती है और जब कब्रिस्तान में हम उनको तदफीन करने के लिए जाते हैं, दफन करने के लिए जाते हैं, तो वहां सबसे पहले खड़े होकर के ऐलान करते हैं, मिट्टी का एक मुट्ठी भी नहीं पड़ती, और वहां ऐलान करने का काम होता है कि सब भाई खाना खा करके जाइयो। मैं समझता हूं आज चाहे हम कम हैं या ज्यादा हैं, जितने भी साथी हैं, लेकिन पूरी कौम के जिम्मेदार लोग यहां मौजूद हैं। इसको पूरी तरीके से बंद किया जाए, कह करके बंद किया जाए कि कब्रिस्तान के अंदर कोई ऐलान खाने का नहीं होगा। अगर आपने खाने का एहतमाम भी किया है तो उसे आप अपने रास्ते में
या अपने घर पर उसका एहतमाम करके अपने मेहमानों को पकड़ करके, क्योंकि मेहमानों को सबका पता होता है, उनको आप जो है चाय पानी और खाना खिला सकते हैं। लेकिन कब्रिस्तान में कोई ऐलान ना किया जाए। क्या इस पर सहमत हैं आप लोग? हैं भाई? कोई साथी सबके सब सहमत हैं। दूसरा है शादी के दिखावे का। हम बच्ची को देने से कतई मना नहीं करते। अपनी हैसियत के हिसाब से कर्जा लेकर के आप शादी करना बंद कर दो। कर्जा लेकर के आप शादी करना बंद कर दो। गिरवी अपना सामान रख करके, जमीन गिरवी रख करके शादी करना बंद कर दो। आपकी जो भी हैसियत है उस हैसियत के हिसाब से 3 दिन का चलन है हमारे यहाँ। ये भी हमारी ऑल इंडिया गुजर महासभा की देन है कि लोग 3 दिन पहले सामान पहुंचाने का काम करते हैं। वरना पहले तो हमारे भी बारात जहां आती थी वहीं सजता था सामान। तो एक हम अपनी हैसियत के हिसाब से ही 3 दिन पहले जो है सामान को भेजने का मामला है, उस पर भी हम लोग सहमत हैं या नहीं हैं, ये भी बता दीजिए आप। एक और काम हो रहा है क्या, अंधकार में रह करके हमारे यहाँ भी लड़कियों के देखने का भी एक सिलसिला शुरू हुआ है। लड़का शादी होने से पहले, निकाह होने से पहले लड़कियों के देखने का भी चलन हो गया। खानदान का या जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं रहा है। तो हमारा कहना है कि जहां पर भी अगर लड़की को देखने का कोई मामला आएगा तो वो लड़का जब तक निकाह में नहीं आ जाती उसके वो गैर महरम है। और गैर महरम के सामने हम अपनी लड़कियों को पेश करना बंद करें। आप लोग क्या इस पर सहमत हैं? शादी का मामला है कार्ड छपवाने का, ये बात अभी कही के बहुत से साथी हैं, लेकिन कोशिश करो कि जितना भी हो सकता है। इस पर खर्च भी ज्यादा होता है, एक्सीडेंट भी होते हैं, चोट भी खाते हैं। अब जब एक ऑनलाइन पूरी दुनिया चल गई तो हमें भी ये शादियों के बारे में ये फोन पर आना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए धीरे धीरे। व्हाट्सएप के द्वारा जो सूचना पहुंचे हम उसे कार्ड ही मान ले, जो व्हाट्सएप के द्वारा सूचना हमारे पास पहुंचे, क्योंकि हमारे तो मानने के ऊपर है ना। इस पर भी सब लोग सहमत हैं आप लोग? दूसरा, हमारा नशे का जो प्रोग्राम है, जो हमारी बिरादरी के अंदर और पूरे समाज के अंदर, बिरादरी से अलग भी नशा जड़ों तक पहुंच गया है। और अभी एक भाई ने कहा है कि नशे का राजनीति का चोली दामन का साथ है। मैं उनकी बात से सहमत हूं कि नशा और राजनीति दोनों चोली दामन का साथ है। कोई व्यक्ति जो जिम्मेदार आदमी है, वो प्रधान बनना चाहता है, बीडीसी बनना चाहता है, मेंबर बनना चाहता है, जिला पंचायत का सदस्य बनना चाहता है, वो किसी को ये नहीं कह रहा कि तुम गलत तरीके से पैसा कमाने की बात करो, लेकिन वो उसको मना भी करने का काम नहीं कर रहा। इसलिए मेरा मानना है और कहना यह है कि जो व्यक्ति नशा बेचने वाले की पैरवी करता हुआ पाया जाएगा उसका हम सोशल बाइकाट करेंगे। हम जितने लोग हैं, क्या आप लोग इस पर सहमत हैं? अगर वो पैरवी करता हुआ पाया गया तो ये भी सर्वसम्मति से पास होता है। जी हाँ हाँ बताइए। लोगों की कोई मजबूरी हो कहीं, इसके लिए हम अपने बीच से जो है कोई बिल्कुल सामाजिक तौर पर, मतलब इसे अमली जवाब पहनाने की भी जरूरत है। इसे के लिए मीटिंग में बयान देने से या कह देने से आगे मेरी बात सुनो इस पे। हाँ हाँ, आपने अभी नियाज भाई ने बीच में एक बात रखी। हमने कहा कि जो राजनीतिक मजबूरियों का बात बताई है, हमें चाहे कितनी भी राजनीतिक मजबूरी हो, जो व्यक्ति किसी नशा बेचने वाले की थाने में पैरवी करता हुआ पकड़ा गया या उसके सामने वो हुआ, तो हम पूरी तरीके से उस आदमी का पूरी तफसील से उसकी इंक्वायरी करके, ऐसा भी हो रहा है आजकल के पुलिस वाले जो हैं जबरदस्ती किसी के पीछे खुद ही स्मैक रखने का काम कर रहे, घर में जबरदस्ती जाकर के घुस रहे, मुखबरी का मामला। तो मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी बिरादरी के अंदर एक कोड और फैल रहा है। अभी एक कप्तान साहब से मिले थे, कप्तान साहब से जब घोट ठाक हुई तो उन्होंने एक बात ऐसी की, हमें निरुत्तर कर दिया। उन्होंने कहा कि हम तो दोस्तों अभी एक जो सवाल उठा उसके बारे में, जो हमारे आगे इसका प्रस्ताव ये है
पहले तो हमने एक प्रस्ताव ये रखा आप लोगों की सहमति के लिए कि अगर कोई व्यक्ति नशा बेचने वाले की पैरवी करता हुआ पकड़ा गया तो उसको भी हम नशा बेचने वालों की ही लिस्ट में रखेंगे। लेकिन उससे पहले खास तौर से जब हमारा नाम आता है, पुलिस हमारे साथ जो जुल्म और ज्यादती हमारे बच्चों के साथ कर रही है, जबरदस्ती हमारे घरों में घुसती है, और ये भी देखने में आया है कि पुलिस की वर्दी वाले लोग जेब के अंदर पुड़िया लेकर के जाते हैं और घरों के अंदर जाकर के रख देते हैं। ऐसे लोगों को, जिन लोगों को नाजायज तरीके से नशे का शिकार बनाने की कोशिश की जाएगी, उसकी हम सब समाज के लोगों को साथ खड़े होकर के मिल करके उसकी पैरवी करनी होगी और उसको छुड़ाने का काम हम लोगों को करना होगा। इस पर सहमत है सब लोग?